NaSCO3 ये हमने मिला दिया, इससे मिला दिया, लिख देंगे बच्चों हमारा आंसर। लेकिन आंसर ऐसे लिखना, 1 के सामने C ऐसे लिखना। धोने का सोडा 10 बाल्टी पानी यानी कि बच्चों Na2CO3 10H2 ना। ग्लोबल लवन में Na2 बच्चों है ना, Na2 है ना, Na2SO4 Na2SO4 ध्यान देते हैं। नीला तो था CuSO4 5H2 यहाँ चला जाएगा, जिप्सम यहाँ चला जाएगा, तो लास्ट में जो बचा है बच्चों ये ग्लोबल लवन है Na2SO4 है ना मेरे बच्चे, और हमारा क्या होगा 10H2O, ये है ग्लोबल लवन। तो मैच करा दोगे बताओ, है ना सर? खैनी खाइएगा बिल्कुल। सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ये क्या होता है गर्लफ्रेंड? अच्छा मैं समझ गया, महिला मित्र। नहीं बच्चों, हमारे जीवन में ऐसा कोई नहीं रहा। इसका पीछे कारण ये है कि बच्चों हम बहुत 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 ही ज्यादा गरीब घर से आते हैं, और वहां पर बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने हालातों को ठीक करना। हम ऐसे परिवार से आते थे जहां बच्चों रहने का मेरे पास एक घर नहीं था। हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो घर अभी भी है वो नानी के गांव में है। पिताजी का जो गांव था वो नदी के किनारे था, वह गांव कट चुका था। तो अपना जमीन बच्चों 1 इंच भी हमारे पिताजी का नहीं था। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग सड़क के किनारे, जो होता है इसको PWD कहते हैं, तो PWD में सड़क के किनारे हम लोग रहते थे। 8 भाई बहन का हमारा बहुत बड़ा परिवार था। पहले बच्चों ऑपरेशन कराना लोग बोलते थे, ऑपरेशन कराने से लोग मर जाते हैं। मेरी दादी कभी मम्मी को ऑपरेशन कराने नहीं देती थी। हमारा परिवार बहुत बड़ा हुआ, और आज बच्चों हम थैंक्स कहते हैं दादी को। मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ। अगर बच्चों ऑपरेशन मम्मी करा लेती तो मैं कैसे पैदा होता। और आगे मेरे बच्चे कहते हैं, उसके बाद ये सब ख्याल उनके मन में आते हैं जिनके घर बहुत अच्छे हों, जिनके परिवार अच्छे हों, और या तो उनके मन में आते हैं जिनका घर में सब कुछ खराब है, फिर भी वो अपने आप को हीरो दिखाते हैं, दबंग दिखाते हैं अपने आप को। मेरे बच्चे हाथ जोड़कर विनती है, कहते हैं ना कि बाप बेचे लोहा टीना, बेटी बने सोनाक्षी सिन्हा, तो वो काम नहीं करना है। और ऐसे पुरुषों में भी होता है, मतलब कहते हैं माँ करे कुटोना पिसा बेटा का नाम दुर्गा दास। तो इस तरह का उदाहरण हम लोग के गांव में कहा जाता था। तो हम लोग बच्चों अपने हालात को ठीक करने के लिए कभी शर्म से भी, अगर मान के चलिए कि देखिए हम भी इंसान हैं, पुरुष हैं, सोचते हैं भाई चलो हम किसी को देखें, अच्छी लगी, मान के चलो, ये तो हार्मोन के रिलीज होते हैं शरीर में, होता है। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुआ भाई कभी कि किसी को कुछ बोले। मेन हम है ना, सब दिन हमेशा बच्चों हमेशा हमेशा फोकस होता था कि भैया किस प्रकार से मेरे पिताजी दिल्ली में काम करते थे, भैया लोग गांव में मजदूरी करते थे। बहुत शर्म लगता था मुझे देख करके कि हमारे सभी भाई बहन मतलब उतना कुछ अच्छा नहीं होता घर में। तो मेन फोकस करियर पर है बच्चों। जब कोई इंसान मिशन पर होता है तो इन सभी चीजों पर उनका ध्यान नहीं जाता है ना। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं बच्चों, क्योंकि अभी पूरा फोकस, अब मेरा जो ध्यान है, पहले बच्चों था कि भाई अपने आप को एक सफल इंसान बनाना है, कुछ करना है, घर बनाना है, घर के लोगों को खुशी देनी है। बच्चों हम लोग कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे कि मेरा घर में बुलेट भी होगा। आज बच्चों घर में बुलेट है, घर में कार है, एक अच्छा घर है, गांव में मान है, सम्मान है, इज्जत है। प्रखंड में कोई भी अगर नाम ले, पूरा बिहार में अगर कोई भी नाम लेते तो अदब से नाम लेते हैं, यहाँ भाई संजय सर हैं। समझे कि नहीं समझे? तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि जीवन में बेहतर करना सीखिए, है ना। बाकी सब चीजें हो जाती हैं। अगर हाँ, अगर आपके पिताजी का 200-300 बीघा जमीन है, इतने अमीर आदमी है कि आपको कुछ जीवन में अच्छा करना ही नहीं है, तब तो आप तुरंत बिया कीजिए। मैट्रिक का परीक्षा खत्म हुए और सबसे पहले बिया आपको करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अगर आपके पिताजी 10-20 करोड़ के मालिक हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बिया कर लीजिएगा। परीक्षा खत्म, बिया कर लीजिएगा, है ना। अगर आपके पिता गरीब हैं, अगर आपके पिता भी 50,000 रुपए से कम कमाते हैं, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाते हैं, तो मेरे बच्चे पहले आपको अपना लाइफ बनाना चाहिए, अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। अरे आए धरती पर जानवर की तरह जीवन जी करके मर गए तो क्या फायदा है ऐसे लाइफ का? बताओ। जानवर की तरह जी करके मर जाना, मेरे बच्चे कहते हैं कि फिर क्या फायदा है लाइफ में, है ना। तो बिल्कुल बच्चों, है ना, समझ गए? बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो जीवन में बहुत बेहतर करना है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग छोटे नहीं रहे, क्योंकि अब आप लोग इस परीक्षा के बाद 11th के स्टूडेंट बन गए। अब 10th में आप लोग नहीं रहे, अब आप लोग 10th के नहीं, है ना। मोहब्बत कीजिए, अपने मम्मी पापा से मोहब्बत कीजिए, अपने कार्य से मोहब्बत कीजिए। मैं बच्चों पढ़ाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने कार्य से। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल हुआ है तो याद रखना उन्होंने अपने काम से बहुत मोहब्बत किया होगा। अपने कार्य से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने पढ़ाई से बच्चों, आज नहीं, आप सोच के देखो, आपको 1 साल 2 साल कम लगता है, एक दिन में होते हैं 365 दिन। और ये बंदा पता है कब से मेहनत कर रहा है? ये बंदा मैट्रिक का एग्जाम जब बच्चों 2014 हुआ तो मैट्रिक के लिए, उसके बाद 2015 मान लो, तो 15 से 11 साल, 11 साल से गुना करो, है ना। अगर भाई संजय सर बनना कितना कितना मेहनत लगता है, ध्यान दो। 11 गुना 11 पचे 55 हासिल रहा 5, 11 छः 66 और 5 71 बच्चों हासिल रहा हमारा 7, 33 और 7 41, है ना। कितने दिनों की मेहनत है बताओ? संजय सर बनने में लगभग कितने दिनों की मेहनत है मेरे बालक बताओ?
4115 दिन लगभग 4000 दिन की मेहनत है रोज बच्चों। और इस 4000 दिन में सिंगल दिन भी ऐसा ना होगा जब मैंने ये नहीं सोचा होगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को मगर छुट्टी भी अगर हमारा किसी दिन है तब भी सोचते हैं भाई कल मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे मेरी उन्नति हो, कैसे मेरी प्रगति हो, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ें। आजकल तो आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं, जब मैं 4-5 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता था, 5 बच्चों को, तो मैं यही सोचता था कि 5 में से 5 बच्चे पास होने चाहिए। गांव में ये टॉपर ऊपर नहीं होता है, गांव में सिर्फ पास और फेल होता है। तो हम लोग यही सोचते थे भाई कि इसको फेल नहीं होने देना है ना। उनके घर पे जाके पढ़ाना, सुबह बुलाकर पढ़ाना, दोपहर में बुलाना, शाम को पढ़ाना, घर पे जाके पढ़ाना, और साथ में बच्चों के साथ एग्जाम सेंटर तक जाते थे। जो भी ऑफलाइन के शिक्षक होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आपके आसपास के कोई टीचर होंगे जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं और वो मेरी वीडियो देखेंगे तो वो समझेंगे कि ऑफलाइन में कितना चैलेंजिंग होता है। अगर 10 बच्चा है तो 10 बच्चा को पास कराना कितना चैलेंजिंग होता है। उन बच्चों को पढ़ाना 2 टाइम 3 टाइम गला सुखा करके, और फिर उन बच्चों को एग्जाम सेंटर तक लेकर जाना, और एग्जाम हॉल से जब तक बच्चे मतलब हर समय उस पर ध्यान रखना भाई बच्चों का पेपर अच्छा जाए, अच्छा जाए। समझ गए मेरी बात को? तो बढ़े आगे, बढ़े आगे, बताओ। नहीं तो मैं इसी सभी चीजों में बच्चों है ना मैं उलझ के रह जाऊंगा। बढ़ जाए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, माफ कीजिए।